हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आपके लिए आए हैं, जिसमें डिस्कशन करेंगे कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो जेके एसएसबी स्टॉक एसिस्टेंट वेटरनरी फार्मिंग सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको पता है कि आपका एग्जाम 29 मई को नहीं है, बट आपकी ये क्लासेज जो आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे देख रहे हो, ये सेट आपके ऐसे ही चलते रहेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट के चलेंगे मैं आपको बता दूं। मैथमेटिक्स के चलेंगे, रीजनिंग के चलेंगे, और इंग्लिश और आपका जो जीके है उसके आपके भी चलेंगे। बट इसके आपको आपको सेक्शन मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। बट आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कोई भी सेक्शन मॉक टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम एक नया वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। जल्द ही उसी वर्क के साथ हम आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे, बट वो सरप्राइज़ रहेगा। वो क्या काम है वो अब आपको आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, तो शायद इसी मंथ आपको पता चल जाए। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन रखे हैं मैंने। अब मैंने पहले आपको 4 टॉपिक बोला था पर डे के लिए, अब मैं आपको लिए 2 बोल रहा हूँ। सिर्फ 2 पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बट प्रैक्टिस अच्छे से करो। चलिए, इन क्वेश्चन को आपने एज ए प्रैक्टिस लेना है। ऐसे करना है कि आपने पूरा दिन प्रैक्टिस कर ली और आज का आपका ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, और कल के लिए या परसों के लिए जो हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के, जो अपने अच्छे से पढ़ के रखने हैं, जिसमें हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे, वो हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। कैसे जैसे ये क्वेश्चन पढ़ गया, सबसे पहले वीडियो को पास करो और फिर देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, होप सो आपने वीडियो को पास करके अपना क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया हो। बोलता है कि योर एज इज़ 10 years लेस देन द हाफ ऑफ योर मदर एज, हु इज़ 5 years और यंगर देन योर फादर। इफ़ योर फादर इज़ 45 years। मुझे फादर की एज मिल गई, मैं क्वेश्चन तक का पूरा क्वेश्चन को हिला के रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे फादर की एज मिल चुकी है। अब मैं सारी की सारी एज पे पहुँच सकता हूँ। 3 पर्सन की बात की, एक तो सन है, एक तो मदर है, एक तो फादर है। फादर की एज 45 है और मदर की एज बोला गया है कि 5 years लेस दैन, यानी कि उससे जंगर है, छोटी है। किससे? फादर से। तो कहने का मतलब ये 40 years की होगी। मदर की एज 40 है, फादर की एज 45 है। और सन की एज बोलता है कि 10 years लेस देन द हाफ ईयर मदर एज। मदर की हाफ एज कितनी होगी अगर की जाए तो 20। तो उसमें से 10 साल कम है बच्चे की एज, तो कहने का मतलब उसकी एज कितनी हुई? 10 years। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों को ये इजी सा क्वेश्चन, कितने बच्चों को समझ आया? सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको भी सॉल्व कीजिएगा। वीडियो को पास करो, इसको सॉल्व करो। A man was 32 years of age when he had his first son। वो 32 years का था जब उसका फर्स्ट सन था। His wife was 35 years of age when his son attained the age of 7 years। वो 7 years का हुआ तो उसकी मदर की एज 35 थी। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द मदर मैन एंड हिज वाइफ। मैन और उसकी वाइफ की एज में कितना डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 32 years का वो मैन था। जब वो मैन कितना था? 32 years का था जब उसका सन की एज, मतलब कि एक मान लो, ठीक है, एक था। तो कहने का मतलब कि जो वो उसकी मदर थी, वो उसकी एज कितनी होगी? ये फादर थे, ये मदर थे। मदर की एज कितनी थी उस टाइम? अब बच्चा 7 साल का हो चुका है। मदर की एज कितनी है? 35। तो 7 घटा लो इसमें से तो 28 आ जाएगा। डिफरेंस कितना है 32 और 28 का? तो 4 है। तो कितने साल का डिफरेंस है? 4 साल का। ईजी है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। अशोक मदर वॉज 3 times एज ओल्ड एज अशोक 5 years ago। आफ्टर 5 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड अशोक। इस तरह से क्वेश्चन मैंने आपको बड़े करवाए हैं, बहुत ज़्यादा करवा दिए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अशोक है, उसकी मदर है। ठीक है, मदर बोलता है कि मदर की एज 3 times एज ओल्ड एज अशोक। अशोक की अगर एज 1 है तो मदर की एज 3 है। ठीक है, रेशो 3 है उनकी। बोलता है कि एज ओल्ड 5 years एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है। ओके, बोलता है कि आज से 5 साल के बाद वो ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि दुगनी हो जाएगी अशोक की एज की। तो यहाँ पे उसकी मदर की डिफरेंस कितना है? 1 का। डिफरेंस कितना है? 2 का। मल्टीप्लाई कर लो, रेशो को इक्वल कर लो, 1:3 और 2:4। ठीक है,
अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड इज़ अशोक टुडे। आज अशोक की एज क्या है। अशोक कहाँ पे है, यहाँ पे है। हमने गलत तो नहीं कर दिया। 2 2 2 1 जा 2, सॉरी ये 4, ठीक है। अशोक की, हाँ जी, एक रेशो बराबर कितना आया, कितना रेशो का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो एक रेशो बराबर 5 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अशोक की जो एज होगी वो कितनी होगी। यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट, पहले आई अशोक, फिर उसकी मदर की एज थी 3 और इसकी 1। तो अब उसकी एज को कितनी हो गई 10 साल के बाद, 10 साल का ही पीरियड रहा, तो इसकी 2 हो जाती है और उसकी 1, यानी कि एक रेशो बराबर 10 है। एक रेशो बराबर 10 है। तो बताइए आप कि अशोक की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज। अशोक की एज ये ले लो, यहाँ ले लो। एक रेशो बराबर 10 है, तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, एडिशन कर लो 5, कितनी होगी 15। यहाँ पे आप 10 टू ज़ा 20 और 5 साल पहले आगे की बात कर रहे हो तो 5 माइनस कर दो तब भी आपका 15 आएगा। तो आपका आंसर 15 हो जाएगा। कितने बच्चों को ये 3 क्वेश्चन समझ आ चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आज का टॉपिक जो था हमारा एज बेस था और एलसीएम एचसीएफ था। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका होगा एवरेज और परसेंटेज, और इसके साथ आपका रेशियो प्रोपोर्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपने अब नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं, जिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन एसएससी बेस्ड हैं, आप देख सकते हो एसएससी के एग्जाम पे आए हुए हैं। What is the greatest number that will be divided by 307, 330, leaving the remainder 3 और 7? In case 3 रिमाइंडर होगा वो आपका इन केस आएगा आपका 307 के, 7 जो रिमाइंडर होगा वो आपका 330 के केस में देखने को मिलेगा। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर आप बोलो इसमें से 3 घटा दो, 304 कर दो, 307 से 3 माइनस कर दो, 304 कर दो, तब तो आपका रिमाइंडर 0 होगा ना। तो डेफिनेटली हमारा रिमाइंडर 0 होता है। मैंने आपको एक एचसीएफ और एलसीएम के चैप्टर नंबर 1 में एक चीज़ करवाई थी। तो मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी जिसमें ये चीज़ बताई थी कि जब भी एचसीएफ हमें 2 चीज़ों का निकालना पड़ता है, कोई 2 नंबर का, तो किस तरह से निकालते हैं। बड़े को छोटे के साथ डिवाइड करो। मैंने क्या किया, 307 माइनस 3 किया तो मेरा आया 304। 330 को माइनस किया किसके साथ, 7 के साथ, तो आया 323। करो अब इसको डिवाइड, 323 को जो अपना मैंने फॉर्मूला बताया था 323 को डिवाइड करो 304 के साथ, कितना आएगा 1 जा 304, कितना आया 13 में से 4 गया 9 और 1 तो 1 ही रहेगा, नो 19 304 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, 19 को करोगे 1 टाइम 19 आएगा, कितना चला जाएगा आपका ये 214। ठीक है, 214 आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर दो 19 के साथ, हाँ जी 10 में से 9 गया 1 4 और 214 को डिवाइड करना है आपने। ठीक है, 304 में से कितना गया, गलत तो नहीं कर दिया हमने, 323 को डिवाइड किया 304 के साथ। ठीक है, 1 जा 304, इसमें आपका रिमाइंडर आया हाँ 304 को करना है अब डिवाइड 19 के साथ, 1 जा 19 और आपका आया 10 में से 9 गया 1 और 2 में से 1 गया 14, तो 114 आया आपका। ठीक है, 114 आया, इसको डिवाइड करो 19 के साथ। जब भाई रिमाइंडर आपका 0 ले आएगा तो कितने टाइम गया 9, 6 का 6 के साथ गया तो 114। तो कहने का मतलब 19 आपका वो वाला नंबर हो जाएगा। करके देख लो, यही एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद करो होमवर्क के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको करवाया है। अब इसको देखो, ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडेड बाय इसके साथ और डिवाइडेड करोगे रिमाइंडर 6 और 5 मिलेगा, नंबर क्या होगा। चलिए देखते हैं, करके देखते हैं ट्राई। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले आपने इसके केस में क्या रिमाइंडर आएगा 6, तो यानी कि 1651 आएगा ये एक्चुअल में नंबर। इसके केस में आएगा 2032 में। ठीक है,
अब इसको करो डिवाइड 3 2 के साथ, और 6 5 1 1 जस्ट 1 6 5 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, और 9 में से 6 गया 3। तो 3 8 1 को 6 5 1, इसको डिवाइड कर दो 3 8 1 के साथ। कितने के टाइम जाएगा? 3 8 1 इंटू 5, 5 1 जा 5, और 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44, 5 3 जा 15 1 4, तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको आपने डिवाइड करना है, जो भी आपका जिसमें आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा वही आपका एक्चुअल में नंबर निकल के आएगा। ठीक है, इसको भी आपने ऐसे करना है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया। थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन है इसलिए मैंने इसको आपके लिए रखा है। ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को देख रहे हो आप 7397। अब आपने इसमें क्या करना है कि आपने इसमें देखना है कि 3 नंबर दिए गए हैं आपने, ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा कौन? 97। 97 में से 25 को माइनस करो, फिर उसके बाद 73 में से 25 को माइनस करो, फिर उसके बाद 97 में से 73 को माइनस करो। कितना आया? 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और इसमें से अगर 13 में से 5 8, और 6 में से 2 4, तो इसमें से 24। तो 24। अब इन तीनों का नंबर का एचसीएफ आपको निकालना है। अब इसको करोगे 24 इंटू 3 ज़ा, 24 2 ज़ा, और 24 1 ज़ा। इनमें से एचसीएफ कौन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 24। तो राइट ऑप्शन इज 24। इस तरह से क्वेश्चन को देख लो, पहचान देख लो क्वेश्चन की, कौन सा क्वेश्चन आपने किस केस में कैसे करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने जो आपके लिए बोले हैं वो आपने करने, क्योंकि कैलकुलेशन लॉन्ग थी। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाय 110 128 लिविंग ए रिमाइंडर 2 इन केस। रिमाइंडर केस करेगा किस केस में? जल्दी से बताइएगा। इसको भी वीडियो को पास करो। सबसे पहले वही चीज़ है, नंबर इस केस में एंड रिमाइंडर 2 इन एच, हर एक केस में 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इसका कर दो आप 108, इसको कर दो 126, कर दो इसको डिवाइड 126 डिवाइडेड बाई 108, 1 ज़ा 108, और 16 में से 8 गया आपका 8 1। ठीक है, 18 1, यही आया आपका 18। 18 को आप कितने टाइम करोगे? 9 तो 6 के टाइम करोगे तो आपका 0 रिमाइंडर आएगा। तो आपका 18 ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रखे हैं, एक तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए होमवर्क का दिया। चलिए इसको मैं सॉल्व करवाई देता हूँ। 2032 था, क्योंकि उसके केस में 5 था। ये कितना था? 651 था, और हमने किया 1 टाइम 6 5 1 2 1, 13 में से 5 गया, हाँ जी 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे 9 3 8 1 6 5 1 3 8 1। कितने टाइम करोगे इसको? 4 टाइम करके देखो। 3 8 1 को अगर मैं 4 टाइम करूँ, 4 1 जा 4, 2 3 कैरी, 4 3 जा 12, और 1 5 1 5 2 4 आया। ठीक है, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और आपका आया 16 में 127। 127 को अपने डिवाइड करना है अपने किसके साथ? इसके साथ। तो ये आपका अगर देखो तो 127 आपका हैवी है तो हो भी जाएगा। ठीक है, तो यही इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर भी दे सकते हो, क्योंकि 127 हमारा आ गया था जिस केस में मैंने आपको बताया है। एक तो ये जो आपके लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो सेकंड नंबर 6 नंबर पे क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, मैं देखूंगा कितने बच्चों को चीज़ें समझ आती हैं हमारी। ठीक है, तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तो ये बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।